सुप्रभात बच्चों, आइए इस वीडियो में हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और बिहारी द्वारा रचित दोहों की व्याख्या देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम बिहारी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी वसुआ गोविंदपुर में हुआ था और बचपन में ही ये अपने पिता, जिनका नाम था केशव राय चौबे, इनके साथ ओरछा चले गए और ओरछा में उन्हें केशव दास जी मिले और केशव दास से उन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा ली और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। फिर इनका विवाह हुआ और विवाह, इनकी जो ससुराल थी ये मथुरा थी, ये मथुरा में रहने लगे। फिर इन्हें मुगल शासक शाहजहां का निमंत्रण मिला और ये आगरा चले गए और आगरा के बाद ये जयपुर चले गए और वहाँ राजा जयसिंह के दरबार में कवि के रूप में नियुक्त हो गए। तो उनके जो आश्रयदाता राजा थे वो राजा जयसिंह थे, उन्हीं के दरबार में ये रहा करते थे। उस समय राजा जयसिंह की नई नई शादी हुई थी, नया नया विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात वो अपने दायित्वों से विरत हो गए थे। उनका सारा समय उनकी पत्नी के साथ व्यतीत हुआ करता था और जो उनके राजनैतिक या जो भी सामाजिक दायित्व थे उसका वो निर्वहन नहीं कर रहे थे। ऐसे में जब बिहारी वहाँ पर गए तो उन्होंने जब ऐसी स्थिति को देखा तो उन्होंने एक दोहा लिखकर राजा जयसिंह के दरबार में प्रेषित किया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कवन हवाल। और इस दोहे को जब राजा जयसिंह ने पढ़ा तो उन्हें अपनी गलती पता चली, उन्होंने अपनी भूल सुधार की, अपनी भूल में सुधार किया और वो राज दरबार में आए और अपने सारे दायित्वों का फिर से निर्वहन करने लगे और बिहारी को उन्होंने अपना राजकवि नियुक्त कर लिया और बिहारी के एक एक दोहे पर उन्हें एक एक स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया करते थे। साथ ही उन्हें कई गाँवें भी प्रदान किए थे और जो बिहारी थे उन्होंने मुक्तक शैली में काव्य रचनाएं की है। इन्हें श्रृंगारिक कवि माना जाता है क्योंकि श्रृंगारपरक रचनाएं इनकी सर्वाधिक है और लेकिन साथ ही साथ इन्होंने भक्ति और नीति के भी दोहे लिखे हैं और आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो इनके भक्ति और नीति के ही दोहे हैं। इन्होंने केवल 719 दोहे लिखे हैं और जो कि बिहारी सतसई नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इनकी एकमात्र रचना मिलती है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और मुक्तक शैली में लिखा गया है और अपनी इसी एक अनमोल कृति के कारण ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए और हिंदी साहित्य की इसी एक कृति के कारण उन्होंने अद्भुत सेवा की। इन्हें बिहारी को कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है क्योंकि कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला बिहारी में थी। बिहारी के लिए यह भी कहा जाता है सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, बात इनके दोहा ही इन्होंने छंद इन्होंने दोहा ही प्रयोग किया है और कम शब्दों में अधिक बात कही है और वो कम शब्द या उनकी जो भी शैली है वो आपके सीधे हृदय में उतरती है। तो बिहारी रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे या आप ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक थे बिहारी, जिन्होंने केवल एकमात्र रचना लिखी बिहारी सतसई और जिसमें दोहों की संख्या थी 719 और उन्होंने मुक्तक छंद का सहारा लिया। अब आइए इनके दोहे की तरफ चलते हैं। इनकी मृत्यु लिखी है वहाँ पे, आप देख लीजिए 1663 ईस्वी में। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। हालांकि बिहारी तो श्रृंगारिक कवि थे लेकिन बाद में ये सांसारिकता से विरत हो गए थे और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी और भगवत भजन में भी लीन रहते थे, इसलिए इनके भक्ति और नीति के भी दोहे मिलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरि दुति होय। आप देखिए ये जो पहली पंक्ति है या इनका ये कह लें कि ये जो पहला दोहा है इसके एक अर्थ नहीं निकलते, अभी तो एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। इसके एक अर्थ नहीं है, इसके एक अर्थ से अधिक, या आप ये कह लीजिए कि इसके कुल 4 अर्थ निकलते हैं। आप इसको देख लीजिए। पहला देखिए, मेरी भव बाधा, भव अर्थात संसार, बाधा समस्याएं रुकावटें, नागरी
चतुर, नागर चतुर, तन शरीर, झाई परछाई झलक, श्याम कृष्ण को कहते हैं, ठीक है, श्याम कृष्ण, हरित हरा या प्रसन्न होना, द्युति किसको कहते हैं, चमक को कहते हैं। अब अर्थ देखते हैं, पहला अर्थ देखते हैं, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि वो राधा जी, राधा नागर सोई, वह चतुर राधा जी, नागर सोई, राधा नागर अर्थात चतुर राधा जी, वह चतुर राधा जी मेरी भव बाधा हरो, वे चतुर राधा जी जातन की झाई पड़े, जिनके शरीर की झलक मिलने मात्र से ही श्याम हरित, हरित का अर्थ प्रसन्न भी होता है, ठीक है। पहला अर्थ है, आप ध्यान दीजिएगा कि वह चतुर राधा जी जिसके शरीर की झलक पड़ने मात्र से या मिलने मात्र से हरित द्युति होए, श्याम अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वे मेरे सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक कष्टों को दूर करें। फिर से देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। तो पहला अर्थ देखिए कि वह चतुर राधा जी जिसके शरीर की झलक मिलने मात्र से ही या जिसको देखने मात्र से ही श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वे मेरी सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक समस्याओं को दूर करें। दूसरा अर्थ देखिए, राधा नागर सोई, वह चतुर राधिका जी जातन की झाई पड़े। राधा का रंग कैसा था आप जानते हैं, गोरा था, आप उसको पीला भी कह सकते हैं, पीतवर्णी आभा थी। श्याम का रंग कैसा था, अर्थात कृष्ण का रंग कैसा था, श्याम था अर्थात काला था, ठीक है। तो जब काला और पीला आप ये दोनों रंग को मिलाते हैं, सम्मिश्रण करते हैं, तो एक नया रंग आता है निकलकर, जिसको हरा कहते हैं। तो यहाँ पर वही है कि राधा नागर सोई, वह चतुर राधा जी जिनके शरीर की पीतवर्णी आभा जब कृष्ण के श्यामवर्णी आभा पे पड़ती है, तो वो श्यामवर्णी श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, हरित अर्थात हरा, हरे रंग के हो जाते हैं, वो मेरे कष्टों को दूर करें। अर्थात वह चतुर राधा जी जिसके शरीर की पीतवर्णी आभा जब श्याम अर्थात श्री कृष्ण के श्यामवर्णीय आभा पर पड़ती है, तो वो श्यामवर्णी आभा वाले श्री कृष्ण हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आप सीधा सीधा समझिए कि राधा का रंग कैसा था, पीला था, और कृष्ण का कैसा था, काला था। और जब राधा के शरीर की परछाई कृष्ण के शरीर पे पड़ती थी, तो वो काले रंग के श्री कृष्ण किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हरे रंग में। तो ऐसी चतुर राधिका मेरे कष्टों को दूर करे। तीसरा अर्थ देखिए, राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। श्यामता किसका प्रतीक होता है, पाप का प्रतीक होता है, कलुषता का प्रतीक होता है, ठीक है। जो कलुषता या पाप का प्रतीक होता है वो भी श्याम कहा जाता है। श्याम का अर्थ आप पाप से भी लगा सकते हैं। तो वह चतुर राधा जी जिनके, राधा का रंग कैसा था, गोरा था, और गौर रंग किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो आप इससे यहाँ पे तीसरा अर्थ भी इसका निकल सकता है कि वह चतुर राधा जी जिनके गौर अर्थात ज्ञान में शरीर की आभा पड़ते ही मन की सारी श्यामलता, सारी कलुषता, सारे पाप मिट जाते हैं, वो राधा जी मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, मेरे सांसारिक कष्टों को, मेरी सांसारिक समस्याओं को दूर करें। चौथा अर्थ भी निकलता है कि आप देखिए, राधा नागर सोई, पहले लाइन का अर्थ वही है, दूसरे का ही परिवर्तित है, क्योंकि श्लेष आपका कहाँ है, केवल दूसरी पंक्ति में है कि वह चतुर राधा जी जिनके शरीर की झलक मिलने मात्र से ही द्युति अर्थात चमकदार, वो चमकदार श्री कृष्ण भी हरित द्युति होई, वो चमकदार श्री कृष्ण भी की कांति भी फीकी पड़ जाती, उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती। अर्थात राधा के समक्ष श्री कृष्ण की भी कांति, श्री कृष्ण की भी चमक फीकी पड़ जाती है। वो राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे। आप एक बार फिर से देख लीजिए, पहला अर्थ देखिए कि हे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होए। तो पहला अर्थ आप देखें कि हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक, या आप ये कह सकते हैं कि वह
चतुर राधा जी जिनके शरीर की झलक मिलने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वे मेरी सांसारिक कष्टों को, सांसारिक बाधाओं को दूर करें। दूसरा अर्थ देखिए कि वे चतुर राधा जी जिसके शरीर की झलक पड़ने मात्र से ही, या जिनके पीतवर्णी शरीर की झलक पड़ने मात्र से ही श्यामवर्णी श्री कृष्ण हरित वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, वो मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तीसरा अर्थ भी आप इसका देखिए कि वो चतुर राधा जी जिनके ज्ञान में गौर शरीर की झलक पड़ने मात्र से ही मन की सारी श्यामलता, सारी कलुषता, सारे पाप मिट जाते हैं, वे मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। चौथा अर्थ क्या है कि जिसके शरीर की झलक मिलने मात्र से ही कृष्ण भी कांतिहीन हो जाते हैं, वे मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो इन पंक्ति में कितने अर्थ निकले? 4 अर्थ निकले। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में फिर इसका अर्थ बता देंगे। 4 अर्थ निकलेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हे राधा जी, मतलब दोहरा देती हूँ, पुनरावृत्ति कर देती हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। वो चतुर राधा जी जिनके शरीर की झलक मिलने मात्र से ही श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, वे मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। वो चतुर राधा जी जिनके पीतवर्णी शरीर की आभा जब श्री कृष्ण के श्यामवर्णी शरीर पे पड़ती है तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। या फिर वह चतुर राधा जी जिनके ज्ञान में गौर शरीर की आभा पड़ते ही मन के सारे पाप, सारी कलुषता मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, वे मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। अथवा वह चतुर राधा जी जिनके शरीर की झलक मिलने मात्र से ही चमकदार श्री कृष्ण विद्युतहीन हो जाते हैं, वे मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। ठीक है, अब अगला देखिए। मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंदन, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण मोर के पंखों से निर्मित मुकुट धारण करते थे। आपने देखा भी होगा कि वो मुकुट तो लगाते हैं, लेकिन वो मुकुट किसका निर्मित होता है? मोर के पंखों का निर्मित होता है। साथ ही आपने उसमें सुनहरी चंद्रिकाएं भी देखी होंगी। तो श्री कृष्ण के उसी मोर के मुकुट के सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन किया है बिहारी ने। आइए देखते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद नंद। नंद नंद, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। नंद मतलब पुत्र भी होता है, और आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के पालन करता नंद बाबा ही थे, इसलिए कहा गया कि यो राजत नंद नंद, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के सिर मोर मुकुट की चंद्रकनी, श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है, और उस मुकुट में बनी हुई सुनहरी चंद्रिकाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो शशि शेखर, शशि अर्थात चंद्रमा, शेखर शिखर पर अर्थात शीर्ष पर या मस्तक पर। चंद्रमा मस्तक पर है जिसके, हम किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मस्तक पे कौन धारण करता है? शिव जी, शंकर जी। अकस प्रतिद्वंदिता सत सैकड़ों चंद, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शिव जी की प्रतिद्वंदिता में उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखा हो। या आप ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट धारण किया था, उसमें जो लगी हुई सुनहरी चंद्रिकाएं थी वो सैकड़ों चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही थी और शंकर जी की परछाई लग रही थी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। या फिर से आप देखिए इसका अर्थ क्या है कि मोर मुकुट की चंद्रकिनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट धारण कर रखा है, और उस मुकुट में बनी हुई सुनहरी चंद्रिकाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं, ऐसी लग रही हैं मानो उन्होंने शशि शेखर की अकस प्रतिद्वंदिता, मानो शिव जी की प्रतिद्वंदिता में उन्होंने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखा हो। शिव जी एक चंद्रमा धारण करते हैं, ठीक है, और जो कृष्ण ने धारण कर रखा है चंद्रिकाएं, वो सैकड़ों चंद्रमा के समान आभामयी प्रतीत हो रही है, सैकड़ों चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने शिव जी की अर्थात शंकर जी की प्रतिद्वंदिता में सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखा हो। फिर से देख लीजिए,
मोर मुकुट की चंद्रकिनी यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सच्चंद। नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है और उस मुकुट में बनी हुई सुनहरी चंद्रिकाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं, ऐसा आभास दे रही हैं मानो कि शिव जी की प्रतिद्वंदिता में उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखा हो। ठीक, अगला देखिए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण के सौंदर्य का अप्रतिम चित्र उकेरा है बिहारी ने इस दोहे में। आइए देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट, पट अर्थात वस्त्र, पीत अर्थात पीला, सोहत सुशोभित होना, श्याम श्री कृष्ण को कहते हैं, गात अर्थात शरीर, नीलमणि नीलमणि पर्वत, वह पर्वत जिसका रंग कैसा है, नीला है, आतप आतप धूप को कहते हैं, प्रभात प्रातःकालीन धूप। अपर देखिए कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण का रंग कैसा था, आप जानते हैं कि उनका जो रंग है वो सांवला है, सलोना है, और उन्होंने वस्त्र कैसा धारण किया है, पीला, क्योंकि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण पीतांबरधारी हैं, वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। अगर आपने कहीं देखा होगा, अगर उनका चित्र देखा होगा या कहीं टेलीविजन वगैरह में देखा होगा तो पीले वस्त्रों में ही आपने उनको देखा होगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण का शरीर श्यामल है और उन्होंने वस्त्र कैसा धारण कर रखा है, पीला धारण कर रखा है। तो श्री कृष्ण के उस श्यामल शरीर को देखकर किसका आभास हो रहा है, नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि पर्वत। श्री कृष्ण का जो शरीर है वो नीलमणि पर्वत के समान प्रतीत हो रहा है, और जो उन्होंने पीला वस्त्र पहन रखा है, आपने देखा होगा कि धूप का भी रंग कैसा होता है, पीला होता है, और श्री कृष्ण ने वस्त्र भी कैसा पहना था, पीला पहना था। तो श्री कृष्ण के उस पीले वस्त्र को देखकर किसका आभास हो रहा था, प्रातःकालीन धूप का। प्रातःकालीन धूप की जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि आप प्रातःकालीन जो धूप होती है वो बड़ी ही सुखद होती है, मन को आनंदित और आह्लादित कर देती है। अगर आप वही दोपहर में जाएंगे अपराह्न समय में तो वो क्या होता है, वो दुखदायी प्रतीत होती है, आप वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि आप ज़्यादा समय तक वहाँ पे टिक के खड़े नहीं रह सकते। लेकिन प्रातःकालीन जो धूप है आपको आपके जीवन में संचार करती है, उत्साह का संचरण करती है, आपको फिर से चेतना में बना देती है। इसलिए धूप तो कहा गया, लेकिन कौन सी धूप कहा गया, प्रातःकालीन धूप कहा गया। आप फिर से इसका अर्थ देख लीजिए, मैंने तोड़ के बता दिया कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो श्यामल है, ठीक है, और उन श्यामल शरीर को देखकर किसकी कल्पना कर ली गई, नीलमणि पर्वत की, और उन्होंने वस्त्र कैसा पहना है, पीला, और उसे देखकर किसकी कल्पना कर ली गई, प्रातःकालीन धूप की। अब आप अर्थ देखिए कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण के सलोने श्यामल शरीर पर पीतपट पीले वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, शैल अर्थात पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। फिर से आप अर्थ देखिए कि श्री कृष्ण के श्यामल सलोने शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। अब अगला दोहा देखिए। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, आप जानते हैं कि उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर पूरा ब्रजमंडल आह्लादित हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था, अपनी सारी मर्यादाओं को भूलकर उनकी बांसुरी के धुन के पीछे पीछे भागता था। तो उसी बांसुरी का जो अद्भुत रंग है उसी का वर्णन किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के बांसुरी के ही सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कि अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बांसुरी पहले किसकी, अभी भी बनती है, बांस की बनती है, ठीक है। श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे वो हरे रंग के बांस की थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधर धरत, अधर अर्थात होठ, हरि अर्थात प्रभु श्री कृष्ण, परत अर्थात पढ़ते, ओठ होठ, डीठी अर्थात दृष्टि, दृष्टि अर्थात नेत्र, पट वस्त्र, ज्योति प्रकाश चमक, बांस जानते ही हैं, बांसुरी भी जानते हैं, इंद्रधनुष भी जानते हैं हम। इंद्रधनुष क्या होता है, जिसमें 7 रंग होते हैं, ठीक। देखिए अधर धरत, श्री कृष्ण के होठों से लगाते ही, अधर धरत हरिके परत ओठ डीठी, श्री कृष्ण जब उस बांसुरी को होठों से लगाते हैं तो होठों से लगाते ही उस बांसुरी पर जब उनके होठ, नेत्र और वस्त्र
का प्रकाश पड़ता है तो वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषीय रंग में अर्थात बहुरंगी वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो 7 रंग निकल के कैसे आएंगे कि बांसुरी किस रंग की है, हरे रंग की, ठीक, एक हो गया। उनके होठ का रंग आप क्या है, अब गुलाबी मान सकते हैं या लाल मान सकते हैं, 2 रंग हो गया। दीठी अर्थात नेत्र, नेत्र में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, श्वेत, श्याम, रत्नार, ये 3 रंग किसके होते हैं, आंखों के होते हैं। और उनके पट अर्थात वस्त्र का रंग कैसा था, पीला था, और उनका खुद का रंग कैसा था, श्याम था। तो कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक। फिर से देखिए, एक तो उनके होठों का रंग हो गया, ठीक, 1 हो गया। उनके नेत्र में कितने रंग हैं, 3 हैं, श्वेत, श्याम, रत्नार, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। उनका वस्त्र किस रंग का है, पीले रंग का, 5 हो गया। बांसुरी किस रंग की है, हरे रंग की, 6 हो गया। और उनके खुद का शरीर कैसा है, ठीक है, 7 हो गया। तो इसलिए वो बांसुरी किस में परिवर्तित हो जाती है, इंद्रधनुषी रंगों में परिणत हो जाती है, बदल जाती है। आप फिर से अर्थ देखिए, अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। श्री कृष्ण जब बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं तो उस बांसुरी पर जब उनके वस्त्र, होठ और दृष्टि का प्रकाश पड़ता है तो वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषीय रंगों में परिणत हो जाती है, अर्थात बहुरंगी हो जाती है, ठीक है। सीधा सा अर्थ है, इसमें कुछ कठिनता नहीं है कि अधर धरत अर्थात होठों पे रखते ही हरि के पड़त, हरि का पड़ता है, क्या पड़ता है, ओठ डीठ पट ज्योति, होठ, दृष्टि और वस्त्र का प्रकाश। तो फिर क्या होता है, हरित बास की बांसुरी, वो हरे रंग की बांसुरी किसमें परिणत हो जाती है, इंद्रधनुषी रंग में परिणत हो जाती है। कैसे हो जाती है, हमने आपको भी बताया कि 7 रंग कैसे निकल कर आते हैं। फिर से अर्थ देख लीजिए कि श्री कृष्ण के होठों से लगाते ही बांसुरी पर जब उनके होठ, नेत्र और वस्त्र के प्रकाश पड़ते हैं तो वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषी रंग में परिणत हो जाती है। अब आइए हम इन पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा की बात करें तो बिहारी, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि बिहारी रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और रीतिकाल, पूरे रीतिकाल की ही भाषा क्या थी, ब्रज थी, इसलिए इनकी भी भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी। शैली की बात करें तो मुक्तक है, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि शैली क्या है इनकी, मुक्तक है। छंद की बात करें तो दोहा है, हमने आपको प्रारंभ में बताया कि बिहारी ने केवल 719 दोहे लिखे हैं और किस छंद में लिखे हैं, दोहा छंद में। दोहा के अतिरिक्त उन्होंने किसी और छंद का प्रयोग किया ही नहीं है। तो ये जो पंक्ति आपके पाठ्यक्रम में है वो भी किस में ही होगी, दोहा छंद में। रस की बात करें तो रस चारों पंक्तियों में श्रृंगार है, लेकिन जो प्रारंभिक पंक्ति है उसमें रस आपका क्या है, भक्ति है। जो पहला दोहा है उसमें रस भक्ति है। भक्ति कैसे है, क्योंकि यहाँ पर राधा की भक्ति की गई है, राधा की वंदना की गई है, राधा जी से निवेदन किया गया है, उनसे प्रार्थना की गई है, उनकी भक्ति में डूबकर उनका आवाहन किया गया है कि वो सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इसलिए रस आपका क्या है, पहली पंक्ति में भक्ति है। बाकी के जो 3 दोहे हैं उसमें रस श्रृंगार है। श्रृंगार कैसे है, ये हमने आपको पहले बताया है कि जहाँ पर प्रेम की बात हो, जहाँ पर सौंदर्य की बात हो, वहाँ पे रस क्या होता है, श्रृंगार होता है। अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार की बात करें तो पहली जो पंक्ति है उसमें अलंकार तो अनुप्रास है। अनुप्रास क्या होता है, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो। अनुप्रास के साथ साथ इस श्याम के कई अर्थ निकलते हैं और इस हरित दुधि के भी कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, अलंकार जो है वो अनुप्रास भी है और श्लेष भी है, साथ ही ये जो है भव बाधा, इसमें रूपक भी है। तो पहली पंक्ति में 3 अलंकार हुए, अनुप्रास, रूपक और श्लेष। श्लेष क्या होता है, एक पंक्ति के 1 से अधिक अर्थ निकले तो इसके अर्थ तो हमने आपको 4 बताए। जो दूसरी पंक्ति है उसमें अनुप्रास भी है। अनुप्रास कहाँ है, मोर मुकुट, म और म वर्ण की आवृत्ति हुई जिसके कारण अनुप्रास है। साथ ही मनु शब्द आया है। आप देखो उत्प्रेक्षा की पहचान क्या होती है, जहाँ पे मनु मानो, जनु जानो, जनो आए। अब उत्प्रेक्षा कैसे है, क्योंकि यहाँ पे संभावना की गई है। किसकी संभावना की गई है, आपने देखा कि श्री कृष्ण के जो मोर का मुकुट है उसमें जो चंद्रिकाएं हैं उसे देखकर शिव जी के सिर पे आरूढ़
चंद्रमा की संभावना की गई तो उत्प्रेक्षा है। इसमें भी अनुप्रास है। आप देखो पीतपट प प वर्ण की आवृत्ति हुई है, श्याम स वर्ण की आवृत्ति हुई है, पर्यो प्रभात में प प की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास है। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा है, क्योंकि संभावना यहाँ पर भी की गई है। अधर धरत हरिके परत, यहाँ पे आप देखेंगे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति की बात करें तो सीधे सीधे अर्थ निकल के आता है, इसलिए अभिधा भी है, लेकिन कहीं कहीं लक्षणा भी है। और गुण की बात करें तो चारों पंक्तियों में गुण आपका कौन सा है, माधुर्य है। ठीक है, जो समझ में ना आया हो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में उसका निस्तारण होगा। ठीक, धन्यवाद।